आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के रिलेटेड जो होता है आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है अगर इस हिसाब से चलता रहा बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगा। अभी एक हॉस्पिटल की जो स्लिप होती है वो टेलीग्राम के ऊपर ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि उसमें एक कैंडिडेट को जो है 6 तारीख 10वां महीना 2026 की डेट दी गई है। पीएचडी डिग्री का कैंडिडेट था, उसको अपना वेरिफिकेशन कराना था, उसको 10वें महीने की 6ठी तारीख दी है। अगर ऐसे ही धीरे धीरे पीएचडी डिग्री के कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो इस साल तो कंप्लीट ही नहीं होगा, अगले साल तक चलेगा। और अभी तो जयपुर अजमेर मंडल वाले तो जो बाकी है उनका तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही हुआ है, उनका जो पीएचडी डिग्री के जो कैंडिडेट है उनका वेरिफिकेशन ही बाकी है। ऐसे अगर धीरे धीरे चलेंगे 15 से 10 जनों का वेरिफिकेशन पर डे के हिसाब से करें और उनको क्वालिफाई जो होता है बहुत ही ज्यादा किया, जिसकी वजह से क्या होता है कि सभी का वेरिफिकेशन तो होगा। क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो पीएचडी डिग्री में नहीं आते हैं, फिर भी क्या होता है अप्लाई कर देते हैं कि हम तो है इनमें और हम लग जाएंगे नौकरी, क्योंकि पीएचडी डिग्री की कैंडिडेट जो होता है उनकी कट ऑफ कम जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी नौकरी लग जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं पीएचडी डिग्री में नहीं होते हुए भी अब फॉर्म अप्लाई करा, तो उनकी जांच तो जरूरी है, जांच तो होनी चाहिए सबकी, ताकि जो पीएचडी डिग्री में वास्तव में पीएचडी डिग्री का है उसको फायदा मिले और उसको नौकरी मिले। बाकी कुछ ऐसे केस भी आए जैसे यूपीएससी तक में ऐसे केस आए कि वो ईडब्ल्यूएस में नहीं थे तो भी लगा दिया, पीएचडी डिग्री में नहीं थे तो भी लगा दिया। और ऐसे जो बहुत सारे टीचर भी हैं जो टीचर बन गए पीएचडी डिग्री में नहीं होते तो उन्होंने जो पीएचडी डिग्री कैंडिडेट का पद खाया है, इसलिए जांच तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसकी वजह से जो दूसरे 50,000 जो बच्चे हुए बंदे हैं, यानी कि पीएचडी डिग्री की जो सीट है वो तो 3,000 है, दूसरी कैटेगरी के जो 50,000 वो बच्चे हुए हैं उनकी जो नौकरी है वो रुकी हुई है। अगर उनको जल्दी नौकरी मिल जाती है तो उनका वेतन आयोग भी जो होता है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी बेरोजगारी का जो ठप्पा होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी जो ये मांग चल रही है बिल्कुल वैलिड चल रही है। भर्ती से जुड़े युवाओं ने अभी से भर्ती को लेकर बड़ी मांग उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल में काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो वहीं इनके दस्तावेजों को फिर से जांच होगी। साथ ही स्पोर्ट्स कैटेगरी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेटों पर भी पैनी नजर बनी हुई है। ऐसे में भर्ती को पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए इस भर्ती का परिणाम जारी करते हुए भर्ती को पूरा किया जाए, जैसा पहले भी कई भर्तियों में हुआ है। अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि कहीं इस भर्ती का हाल भी वीडियो और लाइब्रेरियन भर्ती जैसा न हो जाए, जिसमें टीवी रिपोर्ट आने के बाद भी परिणाम की परिस्थिति साफ नहीं हो रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो होता है आवाज उठा रहा है तो आप उसका सहयोग करें, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, मैं भी उसी में आता हूँ, मेरी भी संख्या है उसमें। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं मुद्दा उठा रहा हूँ वैसे आप भी मुद्दा उठाइए, ट्रेंडिंग में करवाइए कि हमारा रिजल्ट जारी करो, ताकि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल सके। अगर ज्वाइनिंग लेट होती है तो हमारा जो तनख्वाह होती है वो भी आना लेट चालू होगी, फिर हमारा प्रोबेशन जो पीरियड होता है वो भी लेट खत्म होगा, वो लेट खत्म होगा तो फिर वेतन आयोग जो होता है फिर उसके बाद लगेगा। अगर अभी हम ज्वाइन कर लेते हैं जैसे कि जुलाई अगस्त में हमारी ज्वाइनिंग मिल जाती है तो अच्छा रहता है, ताकि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड जल्दी खत्म हो जाएगा तो वेतन आयोग भी जल्दी लग जाएगा, सैलरी अच्छी आएगी। और अगर ऐसी सरकार बैठी रही तो कुछ नहीं होने वाला है। पीएचडी डिग्री के कैंडिडेट का धीरे धीरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद प्रोविजन लिस्ट बनेगी, प्रोविजन लिस्ट आएगी उसका निपटारा होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी, फिर फाइनल लिस्ट के बाद विभाग दिए जाएंगे, विभाग आने के बाद वापस ज्वाइनिंग होगी, फिर वहां पे जाके ज्वाइन करेंगे, तब तक तो जो होता है 27 खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति अभी आवाज उठा रहे हैं उनका सहयोग करें आप। और अगर ट्रेंडिंग में चला रहे हैं कोई, जैसे कि तेजल शिक्षा विभाग जो होता है वो अभी मांग कर रहा है, तो आप भी उनका सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा उनकी पोस्ट को रिपोस्ट करें और आलोक राज जी को टैग करें, ताकि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जा सके। और पीएचडी डिग्री के जो कैंडिडेट है उनका भी जल्दी से जल्दी जो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो, उनकी जांच जल्दी से जल्दी होता है कि उनका भी रिजल्ट जल्दी आ सके। यूँ नहीं होगा उनको लटका दिया जाए, उनका रिजल्ट आ रहा है 1-2 साल बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका भी रिजल्ट आना चाहिए लेकिन जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक को ज्वाइनिंग दे दी दूसरे का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है। ज्वाइनिंग दोनों को मिलनी चाहिए, लेकिन जो पहले उनको मिलनी चाहिए जिनको आसानी से मिल सकती है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए ना। बाकी पीएचडी डिग्री के कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, उनका खुद का वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उनको लेट मिले तो ठीक है कि चलो यार उनके वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है। बाकी आप वीडियो और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का हाल देख ही सकते हैं कि उनमें क्या हुआ है। उनके वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा छोटी है लेकिन फिर भी उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। 3-4 महीने से वो लोग जो था हमेशा वहाँ पे आलोक राज जी के कार्यालय में जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा है। अगर आप तो 50,000 से ज़्यादा ही हैं, 60-70 हज़ार ही मान सकते हैं, क्योंकि अभी जो था इन्होंने 1,60,000 को क्वालिफाई किया था, तो उसमें जो था जिन जिन का नाम आ रहा है वो लोग तो समर्थन दे ही सकते हैं जल्दी रिजल्ट लाने के लिए, ताकि अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा हो तो उसकी जगह आपका भी तो नंबर आएगा ना। तो अगर आप भी इस लिस्ट में आ रहे हैं तो अपना आवाज उठाएं और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराएं कि जल्दी से जब हमारा फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी किया जाए, ताकि हमें जो होता है ज्वाइनिंग जल्दी मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अभी देख रहा हूँ कि वीडियो के ऊपर ना तो लाइक आ रहे हैं ना सब्सक्राइब आ रहे हैं, बस आप वीडियो देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो हो सके तो अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।